अफगानिस्तान पर तालिबान का पूरी तरह से कब्जा हो गया है। काबुल पर कब्जे के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया। उनके साथ ही सरकार से जुड़े कई नेता और अधिकारियों के भी देश छोड़ने की खबरें आईं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से ही तालिबान सक्रिय हो गया था और उसने ढूंढ कर अपने विरोधियों को या तो मार दिया या नजरबंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अफगानिस्तान का वॉर लॉर्ड्स कहा जाता है और जो तालिबान के सामने खुलकर लड़ाई लड़ते हैं। उन्हें तालिबान अब तक पकड़ नहीं सका है। अब्दुल रशीद दोस्तम 67 साल के अब्दुल रशीद दोस्तम अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। वो 2014 से 2020 तक इस पद पर रहे हैं। माना जाता है कि 9/11 के हमले के बाद अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को गिराने में दोस्तम ने अमेरिकी सेना की काफी मदद की थी। दोस्तम का अफगानिस्तान के उत्तरी इलाकों में दबदबा है। उन्हें मज़ार शरीफ का बूढ़ा शेर भी कहा जाता है। बताया जा रहा है कि वो इस वक्त उज़्बेकिस्तान में है। अता मोहम्मद नूर 1989 में जब सोवियत रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो अता मोहम्मद नूर ने रूसी सेना के खिलाफ लोगों को तैयार किया। इसके बाद सोवियत के खिलाफ बने जमीयत इस्लामी के कमांडर बने। जब 1996 में तालिबान ने सत्ता संभाली तो उन्होंने अहमद शाह मसूद के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया था। 57 साल के अता मोहम्मद नूर 2004 से जनवरी 2018 तक बल्ख प्रांत के गवर्नर रहे हैं। अभी बल्ख प्रांत पर तालिबान के कब्जे के बाद से वे गायब हैं और माना जा रहा है कि ताजिकिस्तान के इलाके में चले गए हैं। अहमद मसूद एंटी तालिबान नेता अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। अहमद शाह मसूद ने 1980 के दशक में सोवियत रूस की सेना का डटकर मुकाबला किया था। साथ ही जब तालिबान का राज शुरू हुआ तो उसके खिलाफ भी मोर्चा संभाला। शाह महमूद को पंजशीर का शेर कहा जाता था। उनके रहते पंजशीर पर कोई कब्जा नहीं कर पाया। अब यहाँ की कमान उनके बेटे अहमद मसूद संभाल रहे हैं। दावा है कि तालिबान अभी तक पंजशीर तक नहीं पहुंच सका है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पंजशीर के नेताओं ने सरेंडर कर दिया है। अमरुल्ला सालेह अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति हैं। जब रविवार को काबुल पर तालिबान ने कब्जा किया तो खबरें आई कि अमरुल्ला ने राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ देश छोड़ दिया है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि वो देश में ही हैं। अब खबरें आ रही हैं कि अमरुल्ला सालेह पंजशीर में ही हैं। पंजशीर के नेता अहमद मसूद के साथ मीटिंग की एक तस्वीर भी शेयर हुई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सालेह और मसूद तालिबान से निपटने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। सलीमा का जन्म 1980 में ईरान में एक रेफ्यूजी के तौर पर हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई वहीं पर हुई। बाद में सलीमा अफगानिस्तान आ गईं। सलीमा बल्ख प्रांत के चारकंड जिले की गवर्नर भी रहीं। सलीमा और तालिबान के बीच 36 का आंकड़ा है। तालिबान से निपटने के लिए उन्होंने अपनी फौज तैयार कर रखी है। बताया जा रहा है कि उनकी फौज में 600 से ज्यादा लोग शामिल हैं। फिलहाल सलीमा ईरान पहुंच गई हैं और वहीं से अपनी फौज को ऑपरेट कर रही हैं।